नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब हम ऐसी विश्वविख्यात देश विदेश की साहित्यिक कहानियों को पढ़ते या सुनते हैं तो कभी कभी ऐसी कहानियों से भी सामना हो जाता है जो सुनने में कुछ अस्वाभाविक लगती हैं, लेकिन यथार्थ से उसका कोई भी संबंध ना हो, ऐसा सोचना भी बहुत तर्कसंगत नहीं होगा। इन्हीं अनोखी कहानियों के संग्रह से आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ फ्रांसीसी साहित्यकार मोपासा की साहित्यिक कहानियों के संग्रह से एक कहानी का हिंदी अनुवाद, डायन। आइए सुनते हैं। पानी का खूबसूरत किनारा, मैं खड़ा दृश्यावलोकन कर रहा था। यही वो जगह है जहां रईस लोग शाम को चहलकदमी करने आते थे। अचानक मुझे उस भयानक औरत और उसकी खौफनाक कहानी याद आ गई। एक औरत, खूबसूरत, सुघड़, संभ्रांत महिला जिसे पेरिस में सब जानते और चाहते थे। यूं तो मेरी कहानी बरसों पुरानी हो गई है, परंतु ऐसी बातें भूले नहीं भुलाई जाती हैं। मैं एक मित्र के द्वारा उसके साथ रहने और उसके साथ एक घने से गांव में छुट्टियां गुजारने के लिए निमंत्रित किया गया था। गांव के सम्मान के रूप में मुझे वो गांव के हर हिस्से में घुमाने ले गया। गांव के सुंदर से सुंदर सुहावने दृश्य को दिखलाया। भव्य बड़े बड़े मकान, चर्च, सुंदर नक्काशी के बने पुराने दरवाजे, विशेष तौर से विशालकाय असामान्य आकारों के वृक्ष, सेंट एंड्रूज का ओक और रॉकवॉट्स यू इत्यादि। जब मैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ शहर के सभी आकर्षणों का निरीक्षण कर चुका और मेरे मित्र ने भी पूरे विश्वास के साथ इसको स्वीकार कर लिया, परंतु एकाएक उसने आश्चर्य से कहा, इसके बाद यहाँ देखने लायक एक अनोखी चीज और रह गई है। यहाँ एक राक्षसों की माँ, एक डायन रहती है। मैंने अचरज से अविश्वास करते हुए पूछा, डायन? उसने उत्तर दिया, हाँ, एक भयानक औरत, एक पूर्ण शैतान, एक ऐसा जीव जो हर वर्ष जानबूझकर अपंग, कुरूप, भयानक बच्चे, एक शब्द में पूर्ण राक्षस पैदा करती है और उन्हें सर्कस प्रदर्शनी लगाने वालों को बेच देती है। जो व्यक्ति इस घिनौने व्यापार में लगे हुए हैं वे समय समय पर यहाँ आते हैं और पता लगाते हैं कि क्या उसके पास नया तैयार किया हुआ अपूर्ण, अपंग बच्चा है। यदि उन्हें माल पसंद आता है तो वे उसकी माँ को उस बच्चे की वाजिब कीमत चुकाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब तक वो ऐसे 11 बच्चे जन चुकी है। वह बहुत अमीर है। तुम सोच रहे होगे कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, परंतु इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है मेरे दोस्त। मैं तुम्हें सिर्फ सच कह रहा हूँ, पूर्णतः यथार्थ, कड़वा, खालिस सच। आओ और उस औरत को देखो। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार वो ऐसे अपंग, अपूर्ण, भयानक बच्चों को पैदा करने वाली मशीन बन गई। वह मुझे गांव के बाहरी हिस्से में ले आया। वह सड़क के किनारे एक अच्छे से सुंदर मकान में रहती थी। वह मकान बहुत सुंदर और सलीके से सजाया गया था। बगीचा ताजे फूलों से भरा हुआ महक रहा था। किसी को भी उसके मकान से किसी अवकाश प्राप्त बड़े वकील के मकान का धोखा हो सकता था। एक नौकर हमको एक छोटे से ड्राइंग रूम में ले गया और थोड़ी देर बाद वो भयानक जीव सामने आया। वह अनुमानतः 40 वर्ष की थी, लंबी, सख्त नाक नक्श की, परंतु उसकी काठी सुदृढ़ थी। वो धूर्त और धनवान थी, गांव की स्वस्थ महिलाओं की तरह, नारी और पशु का मिला जुला सम्मिश्रण। वह गांव में अपनी बिरादरी में अपने प्रति उपजे तिरस्कार से अवगत थी
और हम लोगों से बड़ी उपेक्षा और बेमन से मिली। उसने पूछा, इन महाशय को क्या चाहिए? मेरे मित्र ने बताया, हम लोगों को बताया गया है कि आपकी आखिरी संतान अन्य बच्चों की तरह स्वाभाविक है और किसी भी दृष्टिकोण से अपने पूर्व भाइयों की तरह नहीं है। मैं इसकी पुष्टि करना चाहता था। क्या यह सच है? उसने क्रोधित नजरों से हमारी ओर देखा और उत्तर दिया, ओह नहीं महाशय, नहीं, वह भी औरों की अपेक्षा अधिक कुरूप और बेढंगा है। मेरे कर्म फूटे हैं, मैं अभागिन हूं। वो सब एक जैसे हैं महाशय, वो सब एक से हैं। यह वास्तव में घोर क्रूरता है। किस प्रकार सर्वशक्तिमान सारी दुनिया में अकेली पड़ गई एक गरीब औरत के प्रति कैसे इतना जालिम हो सकता है? वह अपनी निगाहें नीचे रखे एक डरे हुए जंगली जानवर की तरह जल्दी जल्दी बोली। वह अपनी तीखी आवाज में कुछ नरमी लाई। वो एक मजबूत हड्डी की लंबी औरत थी जिसमें क्रूर कामों को करने और भेड़ियों की तरह गुर्राने की भरपूर ताकत थी। उसके मुंह से आंसुओं से भीगी तेज आवाज सुनने में एक अद्भुत मजा आ रहा था। हम आपके बच्चे को देखना चाहेंगे, मेरे मित्र ने याचना की। ऐसा लगा कि वो अचानक शर्मा गई। शायद मुझे धोखा हो गया था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने ऊंची आवाज में कहा, आपको इससे क्या फायदा होगा? उसने अपना सर उठाया और एक तेज रोषपूर्ण दृष्टि हम लोगों पर डाली। आप हम लोगों को बच्चा क्यों नहीं दिखाना चाहती हैं? यहाँ बहुत से और भी लोग हैं जिनको आप बच्चे दिखाती हैं। आप जानती हैं मेरा मतलब किन लोगों से है। अचानक वो तेजी से खड़ी हो गई और अपनी आवाज के पूरे गुस्से को बिखेरती हुई ऊंची आवाज में बोली, तो इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं कि नहीं सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने, क्योंकि मेरे बच्चे जानवरों की तरह हैं? नहीं, आप उसको नहीं देखेंगे। नहीं नहीं, आप लोगों को देखना भी नहीं चाहिए। निकल जाइए यहाँ से। मैं आप लोगों को जानती हूँ, आप सबको अच्छी तरह पहचानती हूँ, जो मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। अपने भारी कूल्हों पर हाथ रखकर वो हमारी तरफ बढ़ी। उसकी क्रूर वाणी के आदेश पर एक पागल सा दिखने वाला आदमी गुर्राता हुआ बगल के कमरे से आकर खड़ा हो गया। मैं बुरी तरह सिहर उठा। हम उस औरत के सामने से पीछे हट गए। तीखी आवाज में मेरे दोस्त ने उस औरत को चेतावनी दी, डायन, राक्षसी, जैसा कि लोग उसे इसी नाम से पुकारते थे। अपना ख्याल रखना, देखना एक दिन यही तुम्हारा सत्यानाश कर देगा, तुम्हारे लिए दुर्भाग्य लाएगा। वो गुस्से में प्रतिशोध से खौल उठी, अपने हाथ पटकती गुस्से से बड़बड़ाती हुई चीखी, निकल जाओ यहां से तुम जंगली लोग। वो एक तरह से हम लोगों पर झपट पड़ी। हम भागे, हमारा दिल डर के मारे बैठने लगा। जब हम घर के बाहर आए तो मेरे साथी ने पूछा, खैर तुमने उसे देखा, क्या राय है तुम्हारी उसके बारे में? मैंने कहा, मुझे उस क्रूर औरत का इतिहास बताओ। और जब हम सफेद ऊंची सड़क पर, जिसके दोनों किनारों पर लगे हुए पके अनाज के पौधे ठंडी मधुर हवाओं के झोंके से आलोदित समुद्र की तरह लहरा रहे थे, चलते हुए मेरे दोस्त ने जो कुछ बताया वो कुछ इस तरह था। यह लड़की पहले एक खेत पर काम करती थी। एक शानदार मजदूरन, बहुत मेहनती, सार्थक, व्यवहार कुशल और सावधान थी। किसी को मालूम नहीं था कि उसका कोई प्रेमी भी है, ना उसके चरित्र पर किसी को अविश्वास था। कटाई के मौसम में जैसे सब पड़ जाते हैं, वो भी एक रात तूफान से भरे आकाश के नीचे धान के ढेर पर गिर पड़ी। जब भारी हवाएं भट्टी की आग की तरह तप रही थीं और लड़के लड़कियों के भरे पूरे जवान शरीर पसीने से तरबतर हो रहे थे, शीघ्र ही वह अनुभव करने लगी कि वो मां बनने वाली है। बदनामी और लोकलाज के डर से वो कांप गई। हर कीमत पर अपने इस गुनाह को छिपाने के लिए
स्वयं के द्वारा ईजाद रीति से एक खास प्रकार के भोथरे औजार से, जो उसने बांस की खपच्चियों और मोटी रस्सी से बनाया था, पूरी ताकत से अपना पेट दबाना शुरू किया। जैसे जैसे बच्चा उसके गर्भ में बढ़ता गया, उसी अनुपात में वो नए यंत्र से पेट पर और अधिक दबाव डालने लगी। अपनी इस असहनीय पीड़ा को बहादुरी से झेलते और मानसिक संताप को सहते हुए वह हमेशा हंसती रहती, प्रसन्न चित्त दिखती और काम में लगी रहती, ताकि कोई उसे देख न सके और ना ही उस पर किसी प्रकार का शक कर सके। उसने अपने गर्भस्थ भ्रूण को इस यंत्र के बीच में दबाकर तोड़ दिया, विकृत कर दिया था, उसे राक्षस बना दिया। बच्चे का सर चपटा हो गया था और लंबा खिंच गया था। उसकी दोनों आंखें माथे के बाहर निकल आई थीं। हाथ शरीर से टकराकर अनुपातहीन लंबे हो गए थे। हाथ पैर की उंगलियां मकड़ी के पैरों की तरह पतली और मुड़ी हो गई थी। फिर भी सुपारी की तरह गोल व छोटा रहा। अंततः उसने खुले खेत में बसंत की एक सुबह उस अजूबे विकृत बच्चे को जन्म दिया। जब खेत पर बुझाई करने वाली उसकी साथी महिलाएं उसकी मदद करने के लिए दौड़ीं, तो जन्म लेते उस भयानक बच्चे को देखकर वे डरकर भाग गईं और पास पड़ोस के इलाके में यह कहानी फैल गई कि उसने एक दैत्य दानव को जन्म दिया है। उसी समय से उसने नाम पाया, डायन, दैत्य दानवों की जननी। अमानवा। उसकी नौकरी चली गई। वो दूसरों की दया या शायद गुप्त प्रेम के सहारे जिंदा रही, क्योंकि वह दिखने में खासी सुंदर, दिलकश और जवान थी, और सभी आदमी नर्क से डरते नहीं हैं। उसने अपने इस विकृत प्राकृतिक बच्चे को पाला पोसा, जिससे वह पूरी ताकत से घृणा करती थी। वो शायद उसका गला ही घोंट कर रख देती, यदि इस जघन्य अपराध के परिणाम की कल्पना कर और मिलने वाली कठोर सजा के कानून से वो डर के रह गई। एक दिन उस गांव से गुजरने वाली एक कार्निवल कंपनी ने उस भयानक बच्चे के जन्म का अद्भुत किस्सा सुना और उस बच्चे को पसंद आने पर साथ ले जाने की इच्छा से देखना चाहा। उन्होंने बच्चे को देखा, पसंद किया और खड़े खड़े बच्चे की माँ को बच्चे की कीमत के एवज में नकद 500 रुपए दिए। शुरू में ग्लानि से भरी वो नहीं चाहती थी कि वे लोग ऐसे बच्चे को देखें, परंतु जब उसको मालूम हो गया कि यह सौदा आय का जरिया है और लोग ऐसा बच्चा देखना चाहते हैं, उसने मोल भाव करना शुरू कर दिया। अपने बच्चों की विकृतियों के चटखारे वाले किस्से सुना सुनाकर उन लोगों को और उकसाकर ग्रामीण प्रवृत्ति के अनुसार मोल बढ़ाने लगी। इस व्यापार में उसे कोई धोखा या नुकसान ना हो, इसके लिए उसने उन लोगों से एक कानूनी अनुबंध कर लिया, जिसके तहत वे उसे प्रतिवर्ष 400 रुपये नियमित रूप से देने के लिए तैयार हो गए। साथ ही साथ उस बच्चे को भी अपनी सेवा में नियमित रूप से रख लिया। धन, वैभव, सौभाग्य की उम्मीद से टूटी हुई सब कुछ पाने की आशा ने उस माँ को पागल सा कर दिया। उसके बाद उसने अजीबोगरीब, विकृत, रौद्र, विभत्स बच्चों को जन्म देने की लालसा को मरने नहीं दिया, ताकि उसे भी और रईसों की तरह मोटी निश्चित आय मिलती रहे। यद्यपि वो काफी उर्वरक थी, वो अपनी महत्वाकांक्षा में विजयी रही। अपनी गर्भावस्था में विभिन्न दबावों से अनेक प्रकार के कुरूप आकारों के बच्चे जनने में माहिर हो गई। उसने लंबे, छोटे, केकड़े और छिपकली की तरह बच्चे पैदा किए। बहुत से मर गए, जिसके लिए उसने गहरा दुख अनुभव किया। कानून ने उसे घेरना चाहा, परंतु कानून कुछ सिद्ध नहीं कर पाया। वह शांति से इस घिनौने, अनोखे उत्पादों के लिए छोड़ दी गई। अब तक उसके 11 बच्चे जिंदा हैं, जो हर साल उसके लिए 5 से 6 हजार रुपये वार्षिक आय लाया करते हैं। वो आखिरी बच्चा अभी तक बिका नहीं था, जिसे हम देखने गए थे,
और उसने दिखाने से साफ मना कर दिया था। परंतु अब वह ऐसा सब कुछ अधिक समय तक जारी नहीं रख सकेगी, क्योंकि अब सारे सर्कस के मालिक उसे जानने लगे थे। वो सब समय समय पर उसके पास यह जानने के लिए आते हैं कि उसके पास बेचने के लिए कुछ नया तो नहीं है। यदि उसका यह बच्चा इस लायक होता तो बहुत से खरीदारों के बीच नीलाम भी करवाती थी। मेरा दोस्त चुप था। मेरे हृदय में एक अजीब वितृष्णा पैदा हुई, एक भयानक आक्रोश, लाचारी, और मुझे दुख हुआ कि जब वो मेरे हाथ आई तो मैंने उसका गला क्यों नहीं घोंट दिया। पर इन बच्चों का बाप कौन है? मैंने पूछा। कोई नहीं जानता, उसने उत्तर दिया। वो या तो सब अपने आप में एक शालीनता लिए हुए है, या तो वे सब अवश्य अनाम बेनाम हैं। शायद वे सब भी इस पाप के भागीदार हैं। मैंने कल तक इस अजीब रोमांच के बारे में नहीं सोचा था। जब मैंने उस झील के किनारे एक सुंदर आकर्षक औरत को देखा जिसमें त्रिया चरित्र के सभी गुण कूट कूट कर भरे थे, जो काफी लोगों से घिरी थी और सबकी नजरों में उसके लिए बहुत सम्मान था। मैं अपने डॉक्टर दोस्त की बाहों में बाहें डाले ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। 10 मिनट बाद मैंने ध्यान दिया कि आया 3 बच्चों का विशेष ध्यान रख रही है, जो पास ही रेत पर उछल कूद कर रहे थे। दुखदाई बैसाखियों का जोड़ा जमीन पर रखा हुआ था। फिर मैंने देखा कि तीनों बच्चे कुरूप, बेढंगे, लंगड़े, कुबड़े और घृणा के पात्र थे। डॉक्टर मित्र ने बताया कि तीनों बच्चे उस बला की खूबसूरत आकर्षक महिला के हैं जिससे तुम अभी मिले हो। मुझे उस औरत और उसके तीनों बच्चों की अपंगता पर गहरा तरस आया। बेचारी अभागिन माँ, इतने पर भी वो कैसे हंस सकती है। मेरे दोस्त ने कहा, इस औरत पर तरस मत खाओ। ये बच्चे जिन पर तुम्हें वाकई तरस आना चाहिए, ये आखिर तक अपने शरीर को लावण्यमय बनाए रखने का दुष्परिणाम है। वो विकलांग विकृत बच्चे इसी खूबसूरत बला ने बनाए हैं, पैदा किए हैं। वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि वो इस खतरनाक खेल में अपना जीवन दांव पर लगा चुकी है। जब तक आकर्षक, जवान और लुभावनी है, तब तक वो क्या परवाह करती है। मुझे उस गांव की डायन याद आ गई जो ऐसे बच्चों को बेचा करती थी।